प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमलवम् जिनवरवसहेन जेन नित्यम् देविन्दुविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसका जो अंतिम अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, ये अपना संपन्न हुआ है। इसका रिवीजन अपन देख रहे हैं। इसका जो प्रथम स्थल है 39 गाथा से लेके 46 गाथा तक, इसमें अपने 39, 42 और 41वीं गाथा चल रही थी। मैं समझती हूँ आज 4 तारीख हो गई है, 4 और 5 6 तारीख का संडे है ना, तो 4 आज होगी, 5 कल होगी और 7 को होगी, 8 को पेपर है। तो अपन ये मुझे सरल लग रही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पर एक्चुअल में क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं आज? किस किस ने ईमानदारी से टीका नोट्स कुछ भी पढ़ा है और कहाँ तक का पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6, चलिए पढ़े हैं ना। अब कहाँ तक पढ़े हैं? 42 गाथा तक पढ़ी है या पूरा पढ़ लिया? पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो जो प्रश्न बनेंगे ना, मतलब मैं प्रश्न बना रही हूँ तो वो प्रश्न के वो स्टैंडर्ड नहीं आ पा रहे, मतलब जो विषय जितनी गंभीरता इसमें है वो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में वो चीज नहीं आ पा रही, क्योंकि मुझे ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन देके पूछना है, यहाँ ना में पूछना है। तो जो इसमें विषय जो इसमें दिया गया है वो वो चीज नहीं आ पा रही। तो मैं सोच रही थी यहाँ आप लोगों से ओरल थोड़ा सा, मतलब यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं या कहा क्या गया है वो आप लोगों को पकड़ में आया कि नहीं आया। एग्जाम का उद्देश्य क्या है और रिवीजन का उद्देश्य भी क्या है? मेरा भी रिवीजन होता है, दोबारा से पेपर भी बनाना है, पढ़ना है, तो मेरा भी रिवीजन होता है, आपका भी रिवीजन हो, हमने क्या पढ़ा और इसमें क्या कहा गया एक बार में अपने को याद नहीं रहता, तो अपन वापस से पीछे पलट के उन चीजों को देख रहे हैं, टीका को, तो वो चीज कुछ अपने को समझ में मतलब आई कि नहीं आई, बात क्या कह रहे हैं। बाकी विषय तो एकदम सरल है, जो छेड़ाला में पढ़ा है, जो समझ लो बाल बुध से पढ़ते आ रहे हैं, विषय तो वैसा ही है, वही वाले शब्द तो अपने को पता ही है। लेकिन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ किस तरह से नयों से, नए की अपेक्षाओं से या अन्य मतों की अपेक्षाओं से जो यहाँ कथन किया है, या फिर विशेष रूप से अध्यात्म को लेकर आत्मा के निकट आने के लिए जिस प्रकार से यहाँ कथन किया गया है, उस चीज को अपन ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। बाकी 3 मूर्ता, 6 आयतन, ये 25 दोष, ये सब तो पढ़े हुए हैं शुरू से, वो सब आते ही हैं, उनका स्वरूप भी वैसा ही है, लेकिन उस स्वरूप को बताने के लिए किस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो चीज है। और वो जो आप लोग कह रहे हैं नोट्स में जो एक्स्ट्रा डिटेल है, समझ लीजिए अभी एग्जाम के हिसाब से वो एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आएगी,
लेकिन फिर भी आप नोट्स को पढ़ेंगे तो जो टीका का भाव है वो आपको समझ में आएगा। इसलिए मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी कुछ भी नहीं है नोट्स में कि बाहर का ही हो। और जो द्वादशांग के डिटेल है, द्वादशांग के नाम तो क्योंकि इसमें दिए हैं तो नाम तो आपको याद करने, नाम तो आएंगे। अब उनके अंदर की जो डिटेल है किसको क्या कहते हैं वो भले ही नहीं आएगी, वो जो नोट्स में एक्स्ट्रा दी है, लेकिन पूरे द्वादशांग के नाम यहाँ दिए हैं तो वो नाम तो आपको याद, मतलब उसमें से प्रश्न तो आ ही सकता है। जो यहाँ सबके नाम दिए हैं, अंग बाय के भी, अंग प्रविष्ट के भी, सबके नाम दिए हैं पेज नंबर 207 पे। ये 42वीं गाथा की चर्चा है। अभी अपन पहले 41वीं की आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है 41वीं गाथा में? ये जो 8 गुण हैं और बाकी जो अभी रह गया, अपन ने कल तो कर ही लिया था 3 मूर्ता 6 नायतन तक की चर्चा, 8 मत। बोलो प्रीति। भाभी ये 555 पेज है ना आपके नोट्स का? 555। हाँ हाँ, इसमें ये जो फुटनोट वाला है ना, सेकंड वाला, तो इसमें है कि साकार और अनाकार उपयोग वाले को दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से। तो साकार उपयोग अपन ने लिया था कि वो भेद करके जान सके, और अनाकार वो भेद करके नहीं जान पा रहा। तो ये तो मतलब एक ही जीव को होगा या ये 2 जीव की अपेक्षा दोनों को लिखा है? देखो इसमें मैंने भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मुझे अभी कोई मिला नहीं जिससे मैं पूछ सकूं। मैंने मेरी बुक में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। एक्चुअल में जब औपशमिक सम्यक्त की जो पात्रता आती है ना, वो औपशमिक सम्यक्त की पात्रता में वहां साकार उपयोग वाले को ऐसा उस पात्रता में दिया है। जो आप लोगों ने अगर लिखे हो कभी, अपने लब्धियों का प्रकरण चला हो या औपशमिक सम्यक्त वाला, तो उसमें 9 उसकी पात्रता दिए जाती है कि गर्भज हो, और प्रथमोपशम सम्यक्त की पात्रता वाले में जागृत अवस्था में हो, चारों गतियों का हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो उसमें एक वो भी दिया है साकार उपयोग वाले को। तो अब यहाँ साकार अथवा अनाकार उपयोग दोनों वालों को लिखा है, और फिर अनादि से बंधी, अनादि संसार से बंधी अतीत रण मोह ग्रंथि भी लिखा है। तो इसको अभी रखना मैंने लिख रखा है, मतलब ये थोड़ा कंफर्म करना है मुझे। तो अभी 1 के लिए है कि 2 के लिए है वो मैं कंफर्म करके बताऊंगी। अगर 1 आध दिन में किसी से हो जाता है तो वैसे, नहीं तो इसको मैंने रख रखा है शंका में कि इसका क्या है सब। ठीक है, मैम एक मिनट रेनू से बोलो। 8 मद है ना, 566 पेज पे 8 मद जो है उसमें मतलब आपने नीचे रत्नकरण श्रावकाचार्य के दिए हैं, तो 2 अलग हैं, जैसे विज्ञान और ऐश्वर्य शायद। तो विज्ञान को अपन रिद्धि से मानेंगे और ऐश्वर्य को पूजा से, ऐसा? पूजा और ऐश्वर्य, हाँ, विज्ञान को रिद्धि, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। और इनमें से कोई भी अगर नाम आते हैं और कोई भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि छेड़ाला में और इसमें भी अंतर मिलता है, रत्न शावकाचार्य में भी। ये रिद्धि में जैसे धन संपत्ति है, तो रिद्धि तो वो होती है ना जो कुछ अचीव करते हैं, स्पेशल कुछ पावर। हाँ, पर यहाँ वहां जो अर्थ किया ना उसका, वहां उसमें इसको रिद्धि ले लिया, इसलिए धन संपत्ति को। फिर धन संपत्ति का भी मद होता है ना, धन का मद कहाँ ले, अच्छा, वो इसलिए वो किसी ना किसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। 8 रखने हैं अपने को, तो जिस भी चीज का घमंड है उसको फिर एक दूसरे में गर्भित किया। और एक ये 582 पेज पे ये जो बताए हैं कि सम्यक दृष्टि कहाँ पैदा नहीं होता, बद्धायुष्क वाला, तो इसमें हाँ, है कि तिर्यंचों में, मनुष्य स्त्रियों में। तो तिर्यंच में फिर 1 से 4 वाले लेंगे अपन, 1 से 4 इंद्रिय। सम्यक दृष्टि में क्या लेंगे? 582 पे हाँ, तिर्यंच,
हाँ, तिर्यंच में फिर 1 से 4 इंद्रिय लेने चाहिए, क्योंकि भोग भूमि में तो हो सकता है तिर्यंच। अच्छा, इसमें तिर्यंच का अलग से नहीं दिया है ऐसा? मनुष्य हाँ गति का तो दिया है कि वो तो टीका में जो दिया ना, तो तिर्यंच में तो उत्पन्न ही नहीं होता है, और बद्धायुष होगा तो बस भोग भूमि में उत्पन्न होगा। हाँ, नहीं और इसमें 1 से 4 इंद्रिय भी और पंचेंद्रिय में भी कर्म भूमि में नहीं होगा। हम्म तो वो नहीं, इसमें सबका ही केवल निषेध। तिर्यंचों में लिखा हुआ है ना, उसका मतलब हम्म। केवल तिर्यंचों में लिखा हुआ है इसमें कि तिर्यंचों में वो पैदा नहीं होगा। हाँ, तो बद्धायुष को होने पर बस वो अपने को मालूम ही है कि भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है ना, ये तो इसमें 1 से 4 वाला लेंगे अपन। 1 से 4 इंद्रिय में भी उत्पन्न नहीं हुआ, इंद्रियों की अपेक्षा अगर देखेंगे तो हाँ, एक से 1 चार से इंद्रिय 4 में भी इंद्रिय वाला जो तिर्यंच है वो नहीं बन सकता सम्यक वो नहीं दृष्टि। बन सकता। हाँ, वो तो बन ही नहीं सकता। और अगर बद्धायुष है तो कर्म भूमि का पंचेंद्रिय भी नहीं बनेगा, हाँ, वो भी भोग नहीं भूमि बनेगा। का ही पंचेंद्रिय बनेगा। बोलिए रेणु जी। मैम मेरा भी एक यही क्वेश्चन था विज्ञान वाला, कि विज्ञान को किसमें ले, मध्य में जो मतलब जो विज्ञान है ना, विज्ञान हाँ, को, विज्ञान का क्या मतलब होगा? देखो यहाँ ये 8 कहे हैं, विज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान अलग लिया है, विज्ञान अलग लिया है, तो विज्ञान को फिर रिद्धि के अंतर्गत लेना है, जो एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है उसको रिद्धि के अंतर्गत। रिद्धि नहीं लिया ना फिर इसमें ऊपर। अब धन ऐश्वर्य, संपत्ति, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप लिया है, तो फिर विज्ञान को रिद्धि के अंतर्गत ले लेना। वो धन को, धन लिया है क्या इसमें? धन अलग से है। धन को ऐश्वर्य में ले लेना, धन नहीं लिया ना, तो इसको ऐश्वर्य में ले लेना। और विज्ञान को रिद्धि में। विज्ञान में रिद्धि को गर्भित समझ लेना, ऐश्वर्य में धन आदि को समझ लेना। अच्छा, एक ना, एक मैं बोल रही थी कि ये जो प्रथमोपसम जो सम्यक दर्शन होता है वो नरक में हो सकता है, नरक में जाने हाँ, के बाद। चारों गतियों के पर्याप्त जीव को प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है। हाँ, और एक एक मेरा था कि कल मैंने वो आपका सुना था रिकॉर्डिंग में, कल क्लास नहीं कर पाई थी, तो जो अनध्यवसाय वो विमोह होगा और जो विपर्य है वो विभ्रम होगा, यही फाइनल हुआ। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए, तो ये 41वीं गाथा में ये एक तो आप लोगों को थोड़ा सी उदाहरण याद रखने हैं, जैसे 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए। तो जो पुराने अपने को प्रसिद्ध पता है वो तो काफी लोगों को याद है ही, इसमें कुछ कुछ नाम नए भी दिए हैं, है ना, तो वो भी थोड़े से आपको याद रखने हैं। तो ये नोट्स में बस आपको ये है कि वो अलग से दिखेंगी, थोड़ा सा उसको अलग अलग करके लिखा है। तो अगर आप नोट से पढ़ते हैं तो वैसे जैसे भी आपको पढ़ना हो, टीका का जितना विषय है वो पूरा कोर्स में है। नोट्स में जो एक्स्ट्रा दिया है ठीक है, उससे आपको मतलब छुट्टी है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वो नोट्स में जो एक्स्ट्रा है वो उसको समझने के लिए ही है। पर टीका का जितना विषय है, तो टीका में ये कहानियां पूरी पूरी नहीं आएगी, लेकिन वो जो नाम है वो नाम आपको याद रखने हैं उदाहरण के लिए, 8 अंगों के। इसी तरह से संकल्प की परिभाषा दी है, विकल्प की परिभाषा दी है 198-99 पेज पे, उसको ध्यान से देख लेना है। और 8वें अंगों की जो परिभाषाएं दी हैं, तो व्यवहार से क्या है, निश्चय से क्या है, दो दो तरह से परिभाषाएं दी हैं, व्यवहार से और निश्चय से, तो उनको ध्यान से पढ़ना है। बाकी जो इसमें टीका में निशंकित अंक के अंतर्गत वो अक्षौहिणी का डिटेल की है, वो भले वो नहीं आएगी, अक्षौहिणी की डिटेल और सप्त भयों की डिटेल, वो डिटेल नहीं आएगी। जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी में से प्रश्न बनेंगे। इसी तरह से ये जो बाद में जो कर्णानुयोग का प्रकरण है लास्ट में, कि बद्धायुष्क होने पर फिर वो कहाँ उत्पन्न होता है कहाँ नहीं होता है, तो ये स्वामी के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा दिया है समझ लीजिए, या आप अपने ज्ञान के क्लियरिफिकेशन के लिए इसको पढ़ें। एग्जाम में जितना टीका में दिया गया है कि वो क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, तो जितना टीका में है उसमें से तो प्रश्न आएगा ही।
ठीक है। और जो बाद में गतियों के आधार पे यहाँ डिटेल दी है नोट्स में, गति मारणा के अनुसार सम्यक के स्वामी, फिर उसमें पर्याप्त, अपर्याप्त, कर्म भूमि, भोग भूमि, नरकों में पहले नरक 5-6 नरकों का, ये जो अलग अलग चार्ट बना के दिया है ना 585-86 पेज पे, वो मतलब वो आपकी नॉलेज के लिए है, उसको अपन एग्जाम के हिसाब से छोड़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है ना कि अब मैं ऐसे कह देती हूँ ना कि एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन अब वो जो स्पष्टीकरण में वो वहां जैसे दिया है कि सम्यक दृष्टि जीव, शैव शमिक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक तो सहित नरक में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं, यानी नरक गति में अपर्याप्त दशा में शैव शमिक सम्यक तो पाया जा सकता है या नहीं, पहले तो इसका जवाब दीजिए। प्रश्न अच्छे से सुनना है। नरक गति में, ठीक है, अपर्याप्त दशा में, अपर्याप्त दशा पता है, यहाँ से मर गया है, वहां जन्म हुआ है लेकिन पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, ऐसी दशा निवृत्ति अपर्याप्त दशा, उसको कहेंगे अपर्याप्त दशा। तो नरक गति में अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक सम्यक दर्शन पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है, हाँ या ना? एक, दो, तीन, 4 लोगों के सही जवाब है, बाकी सबके गलत है। पाया जा सकता है नरक गति में अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक सम्यक दर्शन, किसको पाया जा सकता है? अभी रुकिए प्रोना आंटी, टेंशन में मत आइए। कृत्य वेदक, कृत्य वेदक होगा ना जिसने यहाँ शायद सम्यक का काम, वो ये लिखा है इसमें स्पष्टीकरण में, ये यहाँ नोट्स में पढ़ने में, बस इसलिए कह रही हूँ कि आप नोट्स पढ़िए तो वो आपका ये समझ में आएगी बात कि जो जीव जिसने शायद सम्यक दर्शन का काम चालू कर दिया है, अनंत अनुबंधी की 20 योजना कर दी, दर्शन मोह की क्षपणा कर दी, दर्शन मोह की क्षपणा करने के बाद भी थोड़ा टाइम बचता है, शैक्षणिक सम्यक का ही काल रहता है, शायक नहीं होता है। वो जो इतना सा टाइम बचा है, दर्शन मोह का क्षय हो चुका है, उसकी तरफ से उसका काम पूरा हो गया, उसको बोलते हैं कृत्य वेदक। और उसका काम पूरा हो गया, अब जितना वो जो समय बचा है शैक्षणिक सम्यक का, वो समय पूरा होते ही उसको शायिक सम्यक तो हो जाएगा। तो ये कृत्य वेदक होने के बाद में मरण हो सकता है, वो जीव मर सकता है। तो वो यहाँ कृत्य वेदक हुआ मनुष्य में, और यहाँ होने के बाद में मर गया, बद्धायुष्क था, नरक में जाना था उसको, तो नरक में चला गया, तो अभी नरक में पहुंचा है, अपर्याप्त दशा है, तो अभी सम्यक तो कौन सा कहेंगे, शायिक कहेंगे कि शैक्षणिक कहेंगे? कृत्य वेदक शैक्षणिक है, शायिक नहीं हुआ है, वेदक नाम ही शैक्षणिक का है। इस अपेक्षा से नरक गति में अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक सम्यक पाया जा सकता है। कौन से नरक में पाया जाएगा ये अब ये बताना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ये अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक सम्यक केवल पहले नरक में, क्योंकि सम्यक तो सहित गमन वो पहले नरक में ही हो सकता है, नीचे की नरक पृथ्वियों में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब वो कोई प्रश्न उस तरह से बने तो ये क्लियरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि ये किस अपेक्षा से कहा है, ठीक। बोलिए अवंती। शैक्षणिक सम्यक्ति लेकर जाने का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें तो कृष्ण वगैरह का छूट गया, फिर उधर जाके उन्होंने लिया क्योंकि वो तीसरे नरक में गए थे। अब इधर आप बोल रहे कि उसने कृत्य वेदक शुरू किया ना, मतलब उसको छाई करना है, इसलिए तो वो अलग क्वेश्चन आने चाहिए ना। इसमें कैसे आए शैक्षणिक सम्यक्ति लेकर जाएगा क्या, तो हम बोलेंगे ना जाए, नहीं जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो अभी अभी इतना प्रश्न नहीं था, अभी प्रश्न ये था कि नरक गति में अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक सम्यक तो पाया जा सकता है कि नहीं। तो ये प्रश्न थोड़ा उसमें दो क्लॉज और लगाए ना, अपर्याप्त दशा भी, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष पूछ रहे हैं, कुछ विशेष पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है। सामान्य रूप से कहेंगे तो शैक्षणिक सम्यक के साथ नरक गति में साथ में नहीं जाएगा, छोड़ के जाएगा। वहां पर भी बता पर्याप्त होने के बाद भी ग्रहण करेगा ना फिर तो। हाँ, तो वो सामान्य परिस्थिति वही है, तो लेकिन अभी जब अपर्याप्त नहीं विशेष पाया परिस्थिति जाएगा। पूछी, अभी विशेष परिस्थिति पूछी ना कि किसी नरक गति में कहीं कभी अपर्याप्त दशा में शैक्षणिक समझ पाया जा सकता है क्या, तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा कि विशेष परिस्थिति पूछ रहे हैं तो पाया जा सकता है।
और मैंने तो नोट्स वगैरह वो हर बार सुविधा नहीं हो पाती मेरी निकलवाने में, तो पुस्तक में कहीं पढ़ूंगी, उसमें कहीं आना पड़ेगा। तो हर बार कोई निकाल को जाओ लाओ, फिर वो झंझट लगती है ना, सबको नहीं हो पाता मेरा। मैं निकलवा दूंगी, आपको पढ़ना है तो मैं अब निकलवा तो के दो दे दूंगी। अब तो 2 ही दिन बचेंगे। अब क्या पढ़ना होगा। कोई बात नहीं, मैं इसमें कहीं करूंगी, पुस्तक का चलेगा। ठीक, ठीक है। चलिए। तो इस तरह से ये मतलब ये कुछ जो भी विशेष नियम है वो अपने को ध्यान रखने हैं। ये मतलब ये बातें ध्यान में रखी तो आगे भी कभी भी कोई भी प्रकरण आता है, एकदम से कोई बोले, कहीं कोई बात आ जाए, तो अपने को ये विशेष चीजें याद रहे, उसके लिए ये प्रकरण है। मैम देवगति में तो छायापसम सम्यक दृष्टि जा मतलब छायापसम सम्यक दर्शन लेके जा सकता है ना, बिना कृत के, मतलब अपर्याप्त दशा में भी। हाँ, देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है सम्यक को लेके, ये सब बातें उसमें दी है। इसीलिए कोई मनुष्य में आ रहा है तो मनुष्य में आ रहा है तो शैक्षणिक सम्यक के साथ मनुष्य में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ और सकता है। तिर्यंच नरक में, से आएगा तो भी आएगा, देव से आएगा तो भी आएगा। तिर्यंच में अब ये तिर्यंज में जा सकता है क्या शैक्षणिक सम्यक लेके? तो अब अच्छा बताओ, नुकसान है। शैक्षणिक सम्यक को लेके तिर्यंज में जा सकता है क्या? उसमें जाएगा वो भूमि पे। शायद अब वहां पे भी वही वही वाला नियम लगेगा। अगर वो कृतकृत्य वेदक है तो तिर्यंश में जा सकता है वो भूमि में, जिसने शायद सम्यक का काम चालू कर दिया। कृतकृत्य वेदक है तो वो शायद सम्यक के साथ जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है तो तिर्यंश में शैक्षणिक सम्यक को साथ लेके तिर्यंश में नहीं जा सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा नियम अपने को ध्यान होंगे तो समझना है। बोलिए स्मिता। हमें ये पूछ रही थी 586 पेज पे है ना, मनुष्यनी भाव स्त्री वेदी मनुष्य व्यापक में प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम छायोपसमिक और छायिक चारों होते हैं, मतलब स्त्री वेद में। हाँ, स्त्री वेद से श्रेणी चढ़ सकते हैं ना, नवे गुण स्थान तक स्त्री वेद का उदय है, तो यहाँ इसलिए भाव भाव स्त्री वेदी लिखा है। तो स्त्री वेद से मोक्ष जा सकते हैं, तो शब्द श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। तो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, द्वितीय उपशम सम्यक किया। मतलब द्रव वेद तो मनुष्य का ही होगा ना, हाँ, द्रव वेद तो द्रव्य वेद तो मनुष्य का ही होगा। भाव स्त्री वेदी लिखा है, भाव स्त्री वेद। ये थोड़े से नियम है, इनको ध्यान से मतलब पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, उसमें नियम लिखे हैं। अब है आगे 41वीं गाथा से आगे बढ़ जाए, पढ़ लेंगे आप लोग बाकी की चीजें, तो उसमें समय लग जाएगा। तो ये जो मेन ये है, इसमें थोड़ा सा न्याय वाला जो प्रकरण है 42 में और 44वीं गाथा में, वो मैं लेना चाह रही थी कि वो नहीं छूट जाए। फिर अगर अपने पास समय बचेगा तो अपन वापस पीछे आके देख लेंगे। यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया है 42वीं गाथा में। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपरसरुवस्य गहनम सम्मन्नाणम सायारमणीयवेयम तु। संशय विमोह और विभ्रम, इससे रहित आत्मा और पर के स्वरूप का, अप पर स्वरूपस्य, अप यानी अपना आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना, ग्रहण करना
अब आ रही है, आवाज आ रही है? तो ग्रहण करने की बात चल रही थी। ग्रहण करना, ग्रहण किससे किया जाता है? जैसे अभी हम इस मनुष्य दशा में है, तो कोई कुछ देता है तो कब हाथ में लेते हैं, हाथ में ग्रहण करते हैं ना, ये ग्रहण करना कहते हैं। तो ये तो मनुष्य पर्याय की स्थिति है। जीव है, जीव के हाथ क्या है? जीव कैसे ग्रहण करेगा? जीव का, या फिर कभी कुछ खाने को दो तो बोलते हैं ग्रहण करिए, तो ग्रहण करना मतलब भोजन करना, कुछ खाना, तो वो मुख में ग्रहण किया जाता है। तो वो जीव का हाथ या जीव का मुंह जिससे वो ग्रहण करे, वो क्या है? वो उसका ज्ञान। ज्ञान और दर्शन, ये दो समझ लीजिए हाथ हैं जीव के, उससे ग्रहण करता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, स्वरूप का ग्रहण करना। स्वरूप का ग्रहण करना मतलब उसको जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। कैसे जानना? किसको जानना? कि अपने और पर के स्वरूप का ग्रहण करना, यानी उसको जानना। और कैसे जानना? संशय से रहित होकर, विमोह से रहित होकर और विभ्रम से रहित होकर जानना। जानना तो चल रहा है, जानना तो जीव का स्वरूप है, तो ज्ञान के बिना करे क्या? ज्ञान के बिना क्या करेगा? उसका काम यही है, जिसका जो काम होता है वो वही करता है, तो ज्ञान के बिना तो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन कैसे जान रहा है? संशय से सहित, विभ्रम से सहित, विमोह से सहित। इसलिए वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है, क्योंकि श्रद्धान विपरीत है। श्रद्धान की विपरीतता, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव वो ज्ञान पर आ रहा है, और उसके कारण ज्ञान वो संशय, विमोह और विभ्रम सहित हो रहा है। तो जब जीव ये संशय, विमोह और विभ्रम से रहित अपने और पर के स्वरूप को ग्रहण करता है, जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। देखो, ज्ञान का तो स्वभाव ही है स्वपर को जानना। जब भी ज्ञान जानता है, अपने को जानता हुआ ही पर को जानता है, स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? स्वपर प्रकाशक। इसलिए ज्ञान के लिए, ज्ञान के स्वपर प्रकाशक बनने के लिए दीपक की उपमा दी जाती है। जैसे दीपक है, लाइट समझ लो, तो ये किसको प्रकाशित कर रही है? लाइट लग रही है, कमरे में लाइट जली हुई है, किसको प्रकाशित कर रही है? कि सारे पूरे कमरे को, जितने पदार्थ हैं सबको प्रकाशित कर रही है। लेकिन वो लाइट अपने आप को प्रकाशित कर रही है कि नहीं कर रही है? वो लाइट जल रही है, उसके लिए कुछ और अपने को जरूरत पड़ती है कि टॉर्च जला के देखें लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, कि दूसरी लाइट लाके देखें। वो स्वप्रकाशक तो पहले है, अब बाकी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान भी स्वप्रकाशक तो है ही है, वो स्वपर प्रकाशक है। मतलब लाइट जलेगी तो वो खुद के साथ में पर मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि अकेले स्व को करे कि अकेले पर को करे, कि दोनों काम होते ही हैं। इसलिए यहाँ अप पर सर्वस्व, अपने और पर के स्वरूप का वो ग्रहण जिससे होता है। यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, तो यहाँ तो आत्मा का स्वरूप उस रूप में भी लेना है। और जब स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात चलती है, तो केवल उसका प्रकाशित पने को अपन लेते हैं कि अपने को भी प्रकाशित कर रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये इसलिए कहते हैं, देखो ज्ञान का स्वभाव, अभी यहाँ तो ये बात चल रही है, आगे वाली गाथा में फिर वहां वो सिद्ध किया है दूसरी तरह से। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक क्यों कहा जाता है? ये जहां भी स्वपर प्रकाशक बनने की बात चलती है, तो वो नयार्थ नहीं, मतार्थ के प्रकरण में, मतार्थ मतलब अन्य मत वालों के सामने, क्योंकि एक मत ऐसा है वो ज्ञान को स्वप्रकाशी मानता ही नहीं, ज्ञान अपने को जानता ही नहीं, ऐसा जानता है वो, ऐसा कहते हैं वो कि अपने को नहीं जानता, कि ज्ञान को जानने के लिए कुछ और ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान को जानने के लिए कुछ दूसरा ज्ञान चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए स्वपर प्रकाशक बना मुख्य किया जाता है कि ज्ञान। इसमें आगे 44वीं गाथा में अपन ने बात की थी कि जब अपने मत वालों के साथ में चर्चा करते हैं,
तो दर्शन को स्वप्रकाशी और ज्ञान को परप्रकाशी ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब अन्य मत वालों के साथ चर्चा करते हैं तो ज्ञान को स्वप्रकाशी कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान को स्वप्रकाशी मानते ही नहीं है। अब लेकिन हंसी आती है ना, ऐसा परीक्षा मुख में सूत्र दिया है कि कौन ऐसा मूर्ख होगा, कौन ऐसे शब्द दिए वहां पे, ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि जो लाइट जल रही है, वो जल रही है, वो दिख रही है, फिर भी कोई कहे कि इस लाइट को देखने के लिए अपने को दूसरी लाइट चाहिए। मतलब जो प्रकाशित है वो उसको दिख नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है ना, बिल्कुल हंसी जैसी हंसी वाली बात लगती है, लेकिन फिर भी ऐसी मान्यताएं दुनिया में चल रही है। तो उस मान्यता का खंडन करने के लिए ज्ञान को स्वर प्रकाशक कहा जाता है। तो यहाँ सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा, संशय, विमोह और विभ्रम से रहित आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना यानी जानना, वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान साकार, साकार का मतलब है सविकल्प, और सविकल्प का मतलब कि वो भेद करके जानता है, वो निर्णय करके जानता है। ये यहाँ सविकल्प का मतलब है निर्णय पूर्वक जानने वाला ज्ञान, उसको सविकल्प कहते हैं। ऐसा ये साकार है और अनेक भेदों वाला है। तो अनेक भेदों वाले की वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो भेदों की चर्चा है और अलग अलग टाइप से भेद के। देखो संशय, विमोह और विभ्रम की भी जो परिभाषाएं हैं वो यहाँ से आपको पढ़नी है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। मेन ये है कि वो कैसा है, तो ये साकार है। साकार का अर्थ है सविकल्प, व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, ये कहलाता है साकार। मतलब जो भेद करके जानता है ना, भेद करके जानता है, निर्णय करके जानता है वस्तुओं को, और एक दर्शन है उसके सामने, दर्शन नाम का गुण, वो कुछ भेद नहीं करता है, वो कुछ निर्णय नहीं करता है, वो बस सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। उसको कहते हैं निर्विकल्प, ज्ञान को कहते हैं सविकल्प। तो विकल्प के भी क्या क्या अर्थ है वो भी यहाँ पर चर्चा आगे आई है, और साकार क्यों कहा है वो भी बात यहाँ पर कही गई है। और सम्यक ज्ञान के भेद कितनी अपेक्षा से किए हैं, तो ज्ञान के भेदों की अपेक्षा से 5 भेद किए हैं। फिर शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से 2 प्रकार का सम्यक ज्ञान, एक तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट रूप से, और फिर 4 प्रकार का अनुयोगों की तरफ से। ये चार्ट यहाँ बना के दिया आपको 591 नंबर पेज पे नोट्स में। मतलब बात तो टीका की ही है, लेकिन टीका में इतने सारी बात में क्या कहा उसको यहाँ चार्ट के रूप में बताया है। और इसके बाद में नयों की अपेक्षा से व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान, ऐसे अलग अलग अपेक्षा से ये सम्यक ज्ञान के भेद इस टीका में यहाँ पर किए हैं। तो ये जो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट है वो तो सब आप वहां से नाम पढ़ लेना। तो इतना याद रखना है आपको कि अंग बाह्य में 12 नाम कौन से हैं, सॉरी अंग प्रविष्ट में 12 नाम कौन से हैं और अंग बाह्य में 14 नाम कौन से हैं। तो ऐसा कुछ प्रश्न आ जाएगा कि कोई आपको नाम दे दिया, अभी अंग बाह्य का है कि अंग प्रविष्ट का है, वो पहचानना हो इस तरह से, तो वो थोड़ा आपको याद रखना है। और बाकी 4 अनुयोगों के नाम है, तो यहाँ ग्रंथों के नाम दिए हैं टीका में, तो उसमें से थोड़ा कुछ समझ लीजिए। उस टाइप का अभी मैंने पूरा नहीं बनाया पेपर, तो वो मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन उसमें बन सकता है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। बोलिए रेणु जी। मैम जो ज्ञान है वो मतलब जो मैंने पढ़ा था तो वो ज्ञान कथनचित मतलब सविकल्प और निर्विकल्प भी है, इसका थोड़ा सा समझा दीजिए ना, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्या इसका होगा, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ। कैसा आएगा, क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो ऐसा देने का मेरे को मन हो रहा है कि वास्तव में आप लोगों से पूछा जाए कि ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प, स्पष्ट कीजिए, तो वो पूरी बात आप लोग बता सकें। मैं आज सोची तो यही थी, पूछूंगी आप लोगों से, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी तैयारी है अभी आप लोगों की, फिर जवाब ही नहीं आया अच्छे से, तो इसका थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, तो ये यहाँ दिया है, देखो कौन सा पेज है ये, है ना यहाँ, ये आगे वाली गाथा में है, नहीं इसी गाथा में पेज नंबर है, नोट्स अगर आप लोगों के पास में है तो 607 पेज। देखिए मैं आपको शेयर करती हूँ नोट्स।
खाली क्यों है? चलिए, तो इसमें लोड नहीं हो रहा, इसमें दिखने का ब्लैक आ रहा है। आप लोगों के पास होंगे, ज्यादातर लोगों के पास में तो टीका से देख लीजिए, 210 नंबर पेज पे टीका है, वहां पे ये दिया है प्रकरण। देखिए, ये जो ज्ञान के भेद बताए ना अलग अलग तरह से, ज्ञान के भेद कितनी तरह से बताए कि जो अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप से और सम्यक ज्ञान के मति शुद्ध अवधि मना पर है केवल ज्ञान, ये भेद बताए। इसके बाद में चार अनुयोग रूप भेद बताए, और फिर सबसे लास्ट में निश्चय और व्यवहार। तो जो ये निश्चय व्यवहार रूप जो स्वरूप था, तो निश्चय ज्ञान की परिभाषा दी है 210 पेज पे कि उपरोक्त लक्षण युक्त तीन शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के दो भेद किए, निश्चय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान। तो निश्चय ज्ञान किसको कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा का अनुभव स्वसंवेदन हो रहा है ना, आत्मा का स्वसंवेदन, वो तो निश्चय ज्ञान। और इसके अलावा जो ज्ञान है उसको कहा वो व्यवहार ज्ञान। मतलब ये व्यवहार ज्ञान इससे पहले पीछे दिया था कि ये जो है उपादेय रूप से जो ज्ञान की बात की है वो तो व्यवहार ज्ञान है, और जो अपने आत्मा का स्वसंवेदन हो रहा है बस वही ज्ञान है। तो ऐसा कहते हैं ना, कौन सा ज्ञान ज्ञान है? आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, ऐसा भी तो कहते हैं भाई। जैसा ये दुनिया में भी अपन मतलब इस तरह के कथन करते हैं, जब जिस समय जो प्रकरण चल रहा हो, जब जिस समय जिसकी मुख्यता हो, बस उस समय उसको ही कहते हैं, वही है, बाकी सब कुछ है ही नहीं। तो कौन सा ज्ञान निश्चय ज्ञान है? वास्तविक ज्ञान ही क्या है कि जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का अनुभव वाला ज्ञान, वही सब ज्ञान है, बस वही निश्चय ज्ञान है, और निश्चय ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता है वो निश्चय ज्ञान है। तो अब ये जो निर्विकल्प और स्वयं संवेदन, ये दो शब्द आए निश्चय ज्ञान की परिभाषा में, इस पे से शिष्य ने प्रश्न उठाया है। इसको यहाँ पर ये सब दिया है, ये 607 पेज पे, कि ये प्रश्न कहाँ से उठाया है शिष्य ने, कि जो पीछे परिभाषा दी है निश्चय ज्ञान की, उसमें से ये परिभाषा 607 पेज, मतलब नोट्स वाला पेज बोल रही हूँ मैं, शास्त्र ग्रंथ में नहीं, नोट्स में। ग्रंथ में तो 210 पेज है। तो निर्विकल्प और स्वसंवेदन, तो शिष्य प्रश्न क्या कर रहा है कि जो आप निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कह रहे हो वो घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान का स्वरूप सविकल्प कहा है। निर्विकल्प तो बौद्ध मत वाले मानते हैं ज्ञान को, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ज्ञान निर्विकल्प मानते हैं, और जैन दर्शन के अंतर्गत ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है। तो आपने जो शब्द कहे निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, तो आपका निर्विकल्प पनाई होता ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही कहते हो ज्ञान तो सविकल्प है, इसलिए वो घटित नहीं होता। और दूसरी बात आप कह रहे हो स्वसंवेदन, तो ये स्वसंवेदन पना भी नहीं बनता है, क्योंकि आप कहते हो ज्ञान तो पर प्रकाशी है। जैन दर्शन में ज्ञान को पर प्रकाशी कहा जाता है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यह आपका निर्विकल्प स्वसंवेदन वाली जो बात आप कह रहे हो वो लागू नहीं होती है। देखो यहाँ पे ये सब स्पष्टीकरण में ये सारी बातें दी है। मैं ये पढ़ के सुनाऊं आप लोगों को? टाइम तो अपना हो गया है। शंका का परिहार बताती हूँ। शंका तो समझ में आ गई, इसको पढ़ लेना आप लोग स्पष्टीकरण को, मेरे हिसाब से समझ में आएगा। आपने शंका का परिहार क्या किया है, तो ये टीका में देखिए 210 और 211 पेज पे परिहार किया है कि जैन सिद्धांत में ज्ञान को
सविकल्प तो कहा है, लेकिन जैन दर्शन कैसा दर्शन है? एकांतवादी दर्शन है कि अनेकांतवादी दर्शन है? जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। तो जो ज्ञान को सविकल्प कहा है वो सर्वथा नहीं होता है, अनेकांत लागू पड़ता है। तो ज्ञान कथनचित सविकल्प है, कथनचित निर्विकल्प है। कैसे है कि जो समझ लो न्याय के प्रकरण में देखा जाएगा, दर्शन यानी न्याय के प्रकरण में कहो, अन्य मतों के सामने कहो, तब तो ज्ञान को कहेंगे सविकल्प। लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी, आत्मा के अनुभव की बात आएगी, तब उस ज्ञान को कहेंगे निर्विकल्प। और उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है। देखो, एक विकल्प होते हैं रागात्मक विकल्प, उसको भी विकल्प कहते हैं। तो यहाँ जो निर्विकल्पपना कह रहा है, निर्विकल्प संवेदन ज्ञान, वो राग द्वेष जो रागात्मक विकल्प हैं उनका निषेध है, इसलिए यहाँ पर निर्विकल्प कहा गया है। तो जिस प्रकार जो भी हम विषयों का आनंद लेते हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहां पे वो राग का अपने को फीलिंग आ रही है। रसगुल्ला खाया, मीठा लगा तो वो अच्छा लगा ना, वो राग का वेदन हो रहा है, इसलिए वो जो ज्ञान है वो सविकल्प है। तो भी उस समय अन्य जो सूक्ष्म विकल्प है उनका सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से निर्विकल्प भी है। उस समय अपन ने जब चर्चा की थी, बहुत सारे दी थी, और इसमें मैंने उदाहरण भी दिया है पीछे कहीं, ये गाड़ी चलाने का 609 पेज पे नोट्स में लास्ट पैराग्राफ। हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने देख के चलाते हैं, तो अभी अगल बगल की गाड़ियां सब दिखती हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम सामने देख रहे हैं। तो हम सामने देख रहे हैं, वो कहलाएगा सविकल्प। लेकिन अगल बगल की जो दिख रही है उसको हम बुद्धिपूर्वक, कुछ रुचिपूर्वक नहीं देख रहे, तो वो कहलाता है उस समय निर्विकल्प। हमने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया, उसमें जो मिठास का स्वाद आया वो तो हुआ सविकल्प। और रसगुल्ला खाते समय ही कोई कुछ बोल भी रहा था, कुछ गाना बज रहा था, या समझ लीजिए कुछ ठंडा गर्म कुछ भी, पंखा भी चल रहा है, वो सब भी अपने को फीलिंग में आ रहा है। उस अपेक्षा उन सब की तरफ से अपन क्या है? निर्विकल्प। तो ऐसे सविकल्प निर्विकल्प उसी समय, एक ही समय पे सविकल्प भी है, निर्विकल्प भी है। ये तो उदाहरण हुआ, अभी अपना समय हो गया, बोलिए। मैं बोले जैसे ध्यान के समय ऐसे होता ना कि जो चेंज होते रहते हैं, भाव शुभ भाव में आते हैं और एक वितरागी भाव होते हैं, वही सविकल्प और निर्विकल्प हो गया ज्ञान। हाँ, ध्यान के समय की बात है, जैसे मान लीजिए शुक्ल ध्यान में बैठे हैं, तो उस समय उपयोग आत्मा में है। हाँ, उस समय उपयोग पहला शुक्ल ध्यान है, उपयोग आत्मा में है, तो वो तो है निर्विकल्प। और जो उधर गे से गे अंतर जो हो रहा है, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति हो रही है, वो विकल्प चल रहे हैं, लेकिन उन विकल्पों की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए इधर कह रहे हैं निर्विकल्प। लेकिन वो जो ज्ञान का स्वभाव है कि वो गे से ज्ञानतर हो रहा है, तो वो सविकल्प है, लेकिन वहां लक्ष्य नहीं है, इसलिए उस समय उस दशा को क्या कहते हैं अपन? क्योंकि लक्ष्य नहीं है ना, इसलिए निर्विकल्प ध्यान की दशा कहते हैं। तो ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान का जो स्वभाव है, वो स्वभाव बाय नेचर वो सविकल्प है, लेकिन वो ज्ञान उपयोग उस तरफ नहीं लग रहा है। ज्ञान जो है वो उस विषय की तरफ नहीं लग रहा है, इसलिए उस समय उसको कहते हैं निर्विकल्प। ठीक है, तो ये ऐसा कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प, ऐसा ये यहाँ पर कहा है। आप लोग ये पढ़ना नोट्स में, और फिर नहीं समझ में आए तो कल अपन यही विषय चर्चा करनी थी मुझे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ज्ञान किस प्रकार से सविकल्प है और किस प्रकार से निर्विकल्प है। और 43 गाथा में ज्यादा नहीं है, 44 गाथा आप लोग पढ़ के आइएगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 44 नंबर की गाथा, उसमें विषय है काफी, न्याय का प्रकरण है। बोलो प्रीति। फिर इसके हिसाब से तो शुद्धोपयोग भी सविकल्प हुआ ना, इस अपेक्षा से तो आत्मा को विकल्पात्मक जान रहा। हाँ, शुद्धोपयोग के समय भी ज्ञान वो सविकल्प इस तरह से घटित करते हैं कि क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है और सविकल्प उसका स्वभाव है, तो वो निर्विकल्प जो कहा जाता है
वो निर्विकल्प उसी अपेक्षा से है कि राग आदि विकल्प नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प है। लेकिन जो ज्ञान का स्वभाव है वो सविकल्पना बना ही रहता है उस समय। केवल ज्ञान कैसा है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है? तो जो ज्ञान का स्वभाव रूप सविकल्पना है वो तो है ही, उस अपेक्षा से सविकल्प ही है। लेकिन ऐसा अपन क्या है, क्योंकि अपनी दिमाग में वहां पे जो माइंड में जैसे कहते हैं ना समभिरूढ़ ऐसे रूढ़ है सविकल्प निर्विकल्प, तो वहां पे फिर उस अपेक्षा से उस स्थिति को निर्विकल्प कहते हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि नहीं। राग द्वेष आदि की अपेक्षा राग द्वेष है तो उन विकल्पों को, रागात्मक विकल्पों को विकल्प, और रागात्मक विकल्प नहीं है तो निर्विकल्प। ठीक है, और निर्णय करके जान रहा है तो विकल्प, और निर्णय करके नहीं जान रहा है तो निर्विकल्प। तो इस अपेक्षा से वो सविकल्प निर्विकल्प का अंतर पड़ता है। केवल ज्ञान में जैसे आत्मा में उपयोग रहता है और बाहर का भी वो जान रहा है, तो उपयोग तो किस में कहेंगे? आत्मा में ही कहेंगे। आत्मा में, आत्मा में वो तो बाहर झलक, का फिर कैसे जानता है वो तो ज्ञान का स्वभाव है ना, वो जानने में आते हैं। उपयोग तो आत्मा में ही है, उपयोग आत्मा में ही है, वो ज्ञान में झलकते हैं। बोले विनीता आंटी। हाँ जी, ये कहना चाह रही थी, कृत्य करते वेदक सम्यक और शोभसम सम्यक पहले एक ही समझने में आते थे, बहुत बड़ा डिफरेंस निकला। कृत्य करते वेदक तो वही हुआ जो छपना कर चुका दर्शन मोह की, और क्षयोपम सम्यक में रहते हुए छाया सम्यक कर रहा है, उस समय के काल को कृत्य करते वेदक कहा। हाँ, उसी को कहते हैं। हाँ, तो अच्छा मतलब कृत्य करते अलग ही हो गया एक। मतलब बुद्धिपूर्वक जो विकल्प चल रहे हैं वो तो आ जाएंगे साकार में, है ना? हाँ, उसको सविकल्प कह देंगे, रागात्मक विकल्प, रागात्मक की अपेक्षा से। और अब बुद्धिपूर्वक जो चल रहा है, मतलब जिनकी ओर ख्याल नहीं है, हाँ, उसको निर्विकल्प कह देंगे, उसको निर्विकल्प में ले लेंगे। चलिए, आज समय अधिक हो गया है, उसके लिए क्षमा।